चुनमुन टीवी कहानियों का संग्रह। रामपुर जंगल में एक मगरमच्छ रहता था। उसका पेट आज भरा हुआ था, इसीलिए वह एक हिरन से दोस्ती कर लेता है और उस दोस्त को अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरी तरफ ले जाता है। लेकिन वह जैसे ही बाहर निकलता है तो उसका शिकार के लिए शेर आ जाता है और वह भगता हुआ वापस अपने दोस्त के पास चला जाता है और बीच समुद्र में मगरमच्छ उसको रोक देता है और बोलता है, देखो देखो, मैं आज बहुत भूखा हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। अरे भाई, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें खाने के लिए तो ही चाहिए। लेकिन हिरन बहुत चालाक था, वह बहुत समझदार था। वह उसकी सभी चालाकियों को एक नज़र में ही परख गया था। वह सोच रहा था इसने मुझसे दोस्ती सिर्फ मुझे खाने के लिए ही की है। तो वह अपनी चाल बताता है और कहता है, देखो दोस्त, मैंने सोचा है कि कल मैं अपने बड़े भाई को भी तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। और मैंने सुना है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, क्योंकि तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो और तब भी तुम मेरा एक का भार नहीं सहन सकते। तुम बोल रहे हो कि मैं थक गया हूँ। अगर मैं अपने दूसरे भाई को भी लेकर आऊँगा, वह तो मुझसे भी जवान और बहुत ज़्यादा मोटा है, तो क्या तुम उसका वजन सहन कर पाओगे? ये सारी बातें पीछे मगरमच्छ बड़े ध्यान से सुन रहा था। लेकिन टुनटुन मगरमच्छ बहुत समझदार था। वह उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनता है। लेकिन हिरन अपने दोस्त कालू से कहता है, देखो, मैं कल तुम्हारे पास अपने भाई को लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर तो मगरमच्छ खुश हो जाता है और बोलता है, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था दोस्त, मुझे कोई भूख भूख नहीं लगी है। ये सही है, कल तुम अपने भाई को लेकर आना। फिर मगरमच्छ मन में सोचता है, अरे ये तो सही हुआ, एक से मेरा काम क्या चलेगा, कल को दोनों का ही शिकार अच्छे से करूंगा। लेकिन हिरन बहुत समझदार था। वह उसकी चालाकी को एक नज़र में परख चुका था। अब वह सोच रहा था कैसे ही मैं नदी के किनारे पहुंचूं और इसको सबक सिखाऊं। उसके बाद हिरन बोलता है, देखो दोस्त, अब हम एक काम करते हैं, तुम मुझे जल्दी से नदी के किनारे पर पहुंचा दो, नहीं तो मेरी माँ कल मुझे आने नहीं देगी, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो मुझे कल वो नहीं आने देगी। इसीलिए जल्दी से मुझे पहुंचा दो ताकि मैं कल अपने भाई को तुम्हारे पास लेकर आ सकूं। और ये कहते ही मगरमच्छ दूसरी तरफ चला जाता है और उसको उतार देता है। इधर से लोमड़ी भी आती है। उसके बाद वह बोलता है, तुमने ये बहुत गलत काम किया, तुम्हें सबक तो सिखाना ही होगा। हिरन बहुत चालाक था। वह मगरमच्छ से इस कदर बातें करता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा चतुर समझ रहे होंगे, मैं तुझे सुधार दूंगा। इतना कहने के बाद वह लोमड़ी उसके पास आती है और बोलती है, अरे अरे, क्या हुआ हिरन भाई, तुम इतने परेशान बेचैन क्यों नजर आ रहे हो? और तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तोता भाई, जल्दी से चलो यहाँ से। हिरन का नाम तोता था, जिसमें लोमड़ी उसका पूरा मजाक उड़ाया करती थी। लोमड़ी कहती है, तुम जल्दी चलो, मैंने तुम्हारी माँ को अभी बताया है। उसके बाद हिरन वहाँ से वापस चला जाता है और लोमड़ी भी वहाँ से चली जाती है। इधर पीछे से दूसरा मगरमच्छ, टूनी मगरमच्छ, कालू मगरमच्छ के पास आता है और बोलता है, देखो मगरमच्छ, मैं तो उसकी चाल पहले ही समझ चुका था, क्योंकि वह दिखने में जितना छोटा जानवर है इतना ही चतुर भी है। अब हमको सावधानी से उसका शिकार करना होगा। तुम एक काम करना, फिर उसे दोबारा बुलाने की कोशिश करना, नहीं तो हम एक काम करते हैं, वह अब हमारे जाल में फंसने वाला नहीं है। अब हम शेर राजा को ही इसके बारे में बताएंगे और कहेंगे कि इसने चोरी की है, जिसके कारण मैंने सुना है जंगल का राजा शेर चोरी के नाम से सभी जानवरों को ख़त्म कर देता है।
इतनी बात सुनने के बाद कालू मगरमच्छ वहां से चला जाता है और वह नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। टूनी मगरमच्छ वहीं था। इधर से एक हाथी और शेर जा रहा था। शेर को देखकर शेर उस पर छलांग मारता है और फिर वहां से वापस चला जाता है, लेकिन मगरमच्छ से कुछ नहीं कहता। मगरमच्छ भी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि मगरमच्छ ने देख लिया था कि वह बहुत गुस्से में है अभी। इधर फिर घूमती हुई लोमड़ी हाथी के पास आती है और बोलती है, अरे अरे क्या हुआ हाथी भाई, तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो, क्या बात है? अरे बात तो कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तोता हिरन के यहाँ से जाते देखा था और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसका आज शिकार किया जाए। लोमड़ी इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि लोमड़ी नहीं चाहती थी कि हिरन अब जिंदा रहे, क्योंकि तोते की मम्मी ने उसका एक बार बहुत अपमान किया था। लेकिन लोमड़ी सोचती है कि अब इसको अपनी बातों में कैसे इल्झाया जाए। फिर वह उसके मन में एक विचार आता है और वह कहती है, देखो हाथी भाई, मैंने सुना है तोते हिरन की माँ इसी जंगल के पास में खड़ी हुई है। मैंने उसको इधर से ही देखा था। तुम जाओ और जाकर तुरंत उसका शिकार कर लो, क्योंकि मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ। मैं तो उसको अपने चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा दूंगी। ये बात सुनकर तो हाथी बहुत खुश होता है और मगरमच्छ तो सारी बातें उन दोनों की सुन रहा था, लेकिन वह और भी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर हाथी बोलता है, एक बार वह मेरे हाथों से निकल चुका था, अब मैं नहीं चाहता कि वह मेरे हाथों से निकले। उस तोते की माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इधर से जंगल का राजा शेर गुजर रहा था, लेकिन शेर बहुत समझदार था। वह अधिक शिकार नहीं किया करता था। उसके बाद लोमड़ी भी बदबेत पांव तोता के पास आती है और बोलती है, देखो देखो बहन, आज तोते को मैंने मगरमच्छ के साथ देखा था। तुम्हारा ये तोतला तोता मुझे बहुत परेशान करता है। इधर से भालू आता है और कहता है, आज इसके वजह से पूरा जंगल खतरे में है। लोमड़ी कहती है, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? तोते हिरन ने क्या किया है? इसने बहुत बड़ा पाप किया है जिसके कारण हमारा पूरा जंगल खतरे से जूझ रहा है। अरे बेटा, तूने क्या किया है? तोते बेटे, तूने क्या किया है? तू मुझे बता दो सही। उसकी माँ उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और टपक टपक के रोने लगती है। वह सोचती है कि मेरा तो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे बेटा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भालू वहाँ से चला जाता है और लोमड़ी भी उसको समझाने लगती है, देखो तोते की माँ, देखो ये तुम्हारा बेटा हिरन बहुत तेज हो गया है, तुम इसे अपने कब्जे में रखो, नहीं तो कोई जानवर इसका शिकार कर लेगा। उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में भी हिरनी आ जाती है और कहती है, ठीक है बहन। उसके बाद वह दबे पांव वहाँ से निकल लेती है। वह सोचती है, अब तो मैंने अपना काम कर लिया, अब तो ये तोता जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा तुझे पता तो है मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। तू कहाँ चला गया था बेटा? मैं चाहती हूँ तू इस जंगल से चला जा और बाद में वापस आ जाना, नहीं तो मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। फिर तोता हिरन वहाँ से वापस चला जाता है और उसके बाद वह सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन वह बहुत समझदार था, इतना समझदार था कि वह डायरेक्ट तेंदुए की गुफा में जाता है और वहाँ जाकर बोलता है, शेर महाराज, शेर महाराज। लेकिन वह वहाँ जाकर देखता है कि लोमड़ी भी वहीं पे पहले से खड़ी हुई थी और लोमड़ी कहती है, अरे ये नाच पीटा फिर से यहाँ पर आ गया। फिर हिरन बोलता है, देखो देखो महाराज, देखो इस जंगल का राजा तो आप हैं और वहाँ नदी में एक मगरमच्छ मेरा शिकार करना चाहता है। मेरी माँ अकेली है,
वे मेरे बिना रह नहीं पाएगी, वे मेरे बिना मर जाएगी। फिर शेर लोमड़ी को वहाँ से भगा देता है और वह वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों आपस में बातें करते हैं क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसकी भनक शेर सिंह को पहले ही हो चुकी थी। फिर शेर बोलता है, देखो देखो बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत भी नहीं है। इस जंगल का राजा मैं हूँ, मैं वो नहीं। उसका शिकार तो हम खुद करेंगे और तुम इस जंगल से कहीं भी नहीं जाओगे, तुम हमारे जंगल में ही रहोगे। क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, एक बार शेर का एक पैर जख्म हो चुका था, जो कि तोता हिरन ने ही उसको सही किया था। उसको देख के वह उसकी सारी बातें याद आ जाती हैं और वह उस बच्चे की पूरी सहायता करता है। तो शेर बोलता है, उसके बाद वह वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही हिरन अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, उसे वह हाथी दिखाई देता है और वह हाथी के पास जाता है। लेकिन हाथी तो पहले ही उसका शिकार करने के लिए चालू था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता क्योंकि वहीं पर एक लोमड़ी गुजरती है। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, वह उनको भी अपने चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और बोलती है, देखो जी, यहाँ पर ये आ चुका है और मैं तुमसे धीरे से बातें करती हूँ, तुम इसका अभी शिकार कर लो। नहीं नहीं, मैं इसका अभी शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला इसको खाऊंगा तो शेर महाराज क्या कहेंगे, वे मुझे भी दंड दे देंगे। एक काम करो, तुम यहाँ से वापस चली जाओ और मैं इसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इसको अपने जाल में फंसाता हूँ। उसके बाद लोमड़ी वहाँ से वापस चली जाती है और वहाँ से हिरन भी वापस चला जाता है और फिर वह एक शेर की गुफा में वापस जाता है और वहाँ जाकर कहता है, शेर महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अभी तेंदुए की गुफा में भी गया था, उन्होंने तो कहा है ठीक है मैं तेरी सहायता करूँगा, लेकिन मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं है। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम मेरी सहायता करें। मेरी बूढ़ी माँ मरने को तैयार हो जाएगी अगर मैं इस जंगल से अपनी माँ से दूर गया तो। तुम मेरी रक्षा करें। इस जंगल में एक और राजा बनने को तैयार है, वह है मगरमच्छ। महाराज आप कुछ करें। क्या बोल रहे हो तुम? मगरमच्छ? उसका इतना साहस बढ़ गया कि वह इस जंगल में आकर अपने आप को महाराज कहे। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद हिरन तो बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है, ठीक है महाराज, अब मैं इस जंगल से कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं अपनी माँ के पास ही चला जाऊंगा क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसकी बातें सुनकर शेर बोलता है, हाँ, तुम अपनी माँ के पास जाओ और उस मगरमच्छ से पीछा तो मैं देखता हूँ कि उसका इतना साहस कैसे बढ़ गया कि वह तुम्हारा शिकार करे, क्योंकि तुम तो एक नेक दिल इंसान हो और एक नेक दिल इंसान का कोई भी बुरा नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर तो बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपका धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल टुनमुन टीवी पर बने रहें, क्योंकि आपको रोज़ाना एक नई वीडियो इसी तरह मिलती रहेंगी और आपका फुल एंजॉय इसी तरह होता रहेगा। तो आप प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद।